इस देखिए बार? सर, ये सोच रहे हैं अभी तक 10 साल 5 साल अरुण शंकर भी रह चुका है, 10 साल 10वां साल इसको चल रहा है, 5 साल सीताराम यादव भी रहा है। पहले मेरा घर अच्छा होना था, बाहर के हम बात करेंगे। अभी विधानसभा में ओनली और हम सब बच किशोर यादव के चाहते हैं, इसलिए हम सब बच किशोर यादव के चाहते हैं सर। देखिए अभी रात हो बिरात हो 12 बजे हो, जीता हुआ उम्मीदवार सिराई में हुल्की मारने के लिए मेरा कोई भी क्षेत्र में अबे नहीं करता है, ओनली और बच किशोर यादव है। तो सरकार बनना चाहते तेजस्वी यादव के, हम सबके हम सब तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद सर ही कर रहे हैं। बेरोजगारी है बिहार में, काम नहीं हो रहा है। इस सरकार में थाना फौजदारी सब घुसखोरी ज़्यादा चल रहा है। अभी बिहार में सर दारू बंद है, आगे सर दारू पे दारू बिक रहा है। बंद होने के बावजूद भी जी सर पूरा बिक रहा है, माफिया रहा सर, बढ़ गया है। कहाँ गुंडा है? कहते हैं बीजेपी वाले गुंडे उंडे सब खत्म कर दिए हैं, दारू भी बंद हो गया। एसी में रहता है नेता सब ना, इसको क्या मालूम है। हम सब सर गांव घर पर रहते हैं, गांव का हम सब गांव में रहने वाले हैं, हम सब देखते हैं ना सर। वो साथ मेरा घर है, हम सब सर देखते हैं ना। एक गांव का आदमी क्या उम्मीद कर रहा है बिहार में, क्या क्या होना चाहिए? सर बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार सर बनना चाहिए, और हमारा सबके लोकल विधायक बच किशोर यादव का टिकट मिलना चाहिए। तेजस्वी से क्या क्या उम्मीद करें, क्या क्या करेंगे आएंगे बिहार में? सर इससे बहुत उम्मीद है। 17 महीने में सर नौकरी दिया, सर जो नौकरी देगा इसी पर आशा करेंगे ना। बिहार में सर कितना बेरोजगारी है सर, इससे बहुत उम्मीद है सर। उम्मीद है जी सर। और नौकरी वाला जो बोले हैं कि जिसके घर में डिग्री होगा हम उसको एक सरकारी नौकरी देंगे, उस पर क्या बोलेंगे? लोग तो कह रहे बीजेपी वाले कह रहे मुमकिन ही नहीं है। सर मुमकिन है, मुमकिन था सर, इसलिए 17 महीना में से नौकरी दिया ना सर, तो इस पर हम विश्वास करेंगे सर, पूरा मुमकिन है। तेजस्वी नौकरी सर देंगे, 100% देंगे सरकारी नौकरी। हाँ भैया, क्या सोच रहे हैं? बिहार चुनाव होने वाला, क्या सोच रही जनता? अपना युवा नेता जो बोला है वही हम लोग सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? नेताजी को छोड़िए ना, आप बताइए। रोजगार होना चाहिए बिहार में। हम लोग परदेसी आदमी, परदेसी जाना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि अपना गांव घर में नौकरी। कहाँ कहाँ काम करते हैं? हम लोग मुंबई काम करते हैं। अच्छा, मुंबई में तो हालत बीच में बहुत बहुत खराब है, हिंदी बोलने वाला के पीट रहा था। आपके साथ भी हुआ क्या? नहीं, हम लोग के साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो कभी उम्मीद नहीं करते कि बिहार में भी हो, हम बिहार में ही काम करें? हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार में कोई फैक्ट्री बैठे या कोई नौकरी वोकरी मिले तो हम लोग यही रोजगार करेंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं लाज जूता खाना नहीं पड़ेगा। इस सरकार से उम्मीद करें कि ये काम करेगा, फैक्ट्री लाएगा बिहार? बीजेपी वाला तो था, अभी 5 साल से बीजेपी चल रहा है, वो तो किया नहीं। अब हम लोग नया सरकार बनाने के फैसले में है। सोच रहे हैं इस बार? ये बताइए। बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि जो 18-20 वर्ष से नीतीश कुमार की सरकार है वो मूलभूत सुविधाओं से ध्यान न देकर वो विभिन्न तरह का प्रलोभन दे के जनता को अपना बरगलाने का प्रयास किया है। बिहार का मूलभूत सुविधा क्या है? मूलभूत कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। लेबर स्टेट बना दिया गया है, हर एक परिवार से रोजी रोटी के लिए बिहार का पब्लिक दूसरे राज्य में जाने को विवश है। कौन चाहता है कि अपने पति पत्नी को छोड़कर, हम बाल बच्चों को छोड़कर हम बम्बई जाए, कलकत्ता जाए? पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, मूलभूत सुविधा में। बीजेपी और मोदी जी और नीतीश जी कह रहे हैं कि हम बिहार में रोजगार दिए हैं, अच्छा खासा दिए हैं, चमक रहा है। वो तो देखने में मिला है कि 2014 में मोदी जी मोतिहारी चनपटिया में आए हुए थे कि हम इसी चीनी मिल से अगले बार चाय पीऊंगा, जो 10 की 10 अभी 25 तक में भी है। वो वादा खिलाफी है, हर बार कहते हैं कितना लोगे 80 करोड़ लोगे कि 125 करोड़ लोगे, लेकिन 10 का 10 उनका वादा रहता है। वो हिंदुत्व कार्ड खेलता है। कल ही यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो मुख्य निशाना तो उनको मांझी पे है, कुशवाहा पे है, चिराग पासवान पे है। तो हिंदू मुस्लिम क्या लगता है, हिंदू मुस्लिम एंगल होगा क्या बिहार में, बिहार चुनाव में? वैसे तो चल नहीं पाएगा, यूपी जैसे तो बन नहीं पाएगा। अलग स्टेट का अपना अपना अलग सोच है, अपना मुद्दा अलग अलग है। बिहार कैसा हिंदू मुस्लिम वाला सोच? मेरे नज़र में शायद नहीं हो पाएगा। किसकी सरकार सोच रहे हैं कि इस बार ये सरकार आएगी तो बेहतर काम करेगी? कम से कम जो नवयुवक जो 58% है हमारे बिहार में, उनका जो सोच है कि हमें एक अदद नौकरी मिले और उस नौकरी से अपना परिवार का भरण पोषण करें। और जो 58% बेरोजगार युवा है पटना में, यूं ही लाठी अपना खाता रहता है। बेरोजगार युवा की बात बोलते, बेरोजगार युवा किसे सोच रहे हैं और आप किसे सोच रहे हैं? हम तो सोच रहे हैं मूलभूत सुविधा होना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी। ये कौन सी सरकार आएगी तो पूरी करेगी? वो तो रेवड़ी जो प्रथा जो चल गया है उसमें तो हम विश्वास नहीं करते हैं। 10,000 वाला जो मिला है? हाँ, बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो कर्ज के रूप में थोपा गया है आम नागरिकों के बीच में, और आम नागरिक उतना समझ तो है नहीं। तो बदलाव देखेंगे या फिर से दोबारा आएंगे सत्ता में? वो दोबारा है तो लुटिया
वो आ जाएगा। डूब जाएगा बिहार। क्या सोच रहे हैं, किससे लाएंगे बदल कर? जैसे एक आंकड़ा है एनसीबीआरबी का कि अर्थव्यवस्था है 3,16 करोड़ का बिहार का। हमारे नीतीश जी के ऊपर बिहार राज्य में 3,61,000 का कर्ज है वर्ल्ड बैंक का। अब इसमें जो दिया है 10,000 रुपया, उसमें 10,000 करोड़ अतिरिक्त दिया है। तो खैर वो तो बड़े बड़े आदमी का अपना अपना आंकड़ा है, लेकिन आम जन में जो जेब भारी हो रहा है वो दिन रात उसको चैन से सोने नहीं दे पा रहा। बदलाव करेंगे या सरकार वही रहेगी? बदलाव तो होना चाहिए, जनमानस में तो आवाज जाना चाहिए कि बदलाव हो। तो किसे बदल कर आप लाना चाहते हैं? कौन सी सरकार है जो बिहार अच्छे से चला पाए? गठबंधन की सरकार होना चाहिए। तो महागठबंधन। बिल्कुल। उम्मीद है महागठबंधन से? तब उम्मीद तो है कि अपने अपने इलाके में अपने अपने विधानसभा में अच्छा, ये जो आरजेडी जो है, अच्छा तेजस्वी हम लोग बदलने वाला है सरकार, यही बदलेंगे सरकार को। तेजस्वी जी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? यही हम लोग को जो अपना फैक्ट्री उक्ट्री बैठाए, नौकरी उकरी मिले गांव घर में, हम लोग तो यही नौकरी वाला जो बोले हैं तेजस्वी जी, कह रहे हैं कि जिसके घर में डिग्री होगा हमें एक नौकरी देंगे, पर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिना सोचे पढ़े लिखे। देखिए हम लोग को हाथ में तो नहीं है, वो नेता लोगों के हाथ में पॉसिबल है। वो चाहेगा तो दे सकता है, उसको चाहने से या नहीं चाहने, तो हम लोग के चाहने से तो होगा नहीं। तेजस्वी यादव चाहेंगे तो दे हाँ देंगे। हाँ दे देगा, अगर वो चाहेगा तो दे देगा। जीत कर हाँ लाएंगे। अगर नेता लोगों को करेगा तो कुछ तो करेगा, ऐसा फॉर्मूला निकालेगा ना, यानी बदलाव देखेंगे। या फैक्ट्री उक्ट्री बैठा है, यही सब हम लोग तो उम्मीद लगाए हुए हैं कि अब जो बीजेपी सरकार था 5 साल, तो फिर वादा किया, कुछ किया नहीं। अगर ऐसा किया होता तो हम लोग परदेशी जाते ही नहीं। अगर होता तो हम लोग गाँव में पलायन बड़ा मुद्दा पलायन रोकना चाहिए, हम लोग तो यही कहते हैं। चाहिए। और हम लोग यही है, जो अपना बैरा वाला विधायक है, हम लोग को मिलने वाला ऐसा सीट है, अगर वो दे देगा तो हम लोग को घर आंगन जैसा रहेगा। टीएसपी के सरकार हो, हमारा विधायक बदकिशोर यादव जीत है तेजस्वी का सरकार हो जी। तेजस्वी जी से उम्मीद है? जी जी जी। क्या क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? अरे रोजगार दिए, अने बहुत सा ऐसा आइटम बताया है, वो आइटम पेंशन देंगे बोल रहे हैं 2,000, उसके बाद महिलाओं को 2,500 देंगे, साल का 30,000 देंगे। जी 30 उम्मीद है? जी। एक और दावा कर रहे हैं कि जिसके घर में डिग्री होगा उसको हम सरकारी नौकरी देंगे। एक सरकारी नौकरी हर घर में होगा, जिस डिग्री वाले घर में। डिग्री वाला घर में एक आदमी, हर सदस्य के एक आदमी के नौकरी बताया है। ऐसा ही है? सही है ये? सही है सही है। क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या है इस बार बदलेंगे? जी। मोदी जी और नीतीश जी खुश नहीं है? नहीं नहीं, हम लोग नहीं खुश है। खुश नहीं है? नहीं। कोई काम नहीं हुआ क्या? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ? नहीं तो मोदी जी तो कह रहे हैं हम गरीबों के साथ खड़े हैं, गरीबों का काम कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है। कभी नहीं, आज तक 5 साल आने 14 साल में कोई कुछ नहीं परिवर्तन किया है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? नहीं नहीं। क्या बोल रहे हैं बिहार गरीबों के लिए हम बहुत योजना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। कोनो योजना इधर राशन तो कांग्रेस का देना है, 4 के 5 किलो कांग्रेस का देना। ये क्या किया? बदल देंगे? अब बदल मोदी जी आ रहे हैं, मौका मांग रहे बिहार में, कह रहे हैं हमको मौका दीजिए, बिहार में फैक्ट्री लगवाएंगे, रोजगार देंगे। अरे ये सब घपला है, घपला है? सब घपला है। बदल कर किससे लाएंगे? टीएसपी के लाएंगे। क्या चाचा क्या सोच रहे हैं? हाँ जिसे आना चाहिए, तेजस्वी आना चाहिए। क्या तेजस्वी आना चाहिए? क्या उम्मीद है तेजस्वी से? सब कारोबार बढ़िया अच्छा से करता है वो। अच्छा से करता है। हाँ। लालू जी को कहते हैं कि चारा चोर था, चोर है वो। ना चोर नहीं है। नहीं है? नहीं उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। मोदी जी से नहीं है? नहीं। है। हाँ भैया, क्या सोच रहे हैं सर? बिहार चुनाव में ऐलान हो गया, चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या सोच रहा है इस बार जनता? यही सोच रहा है, जो बीजेपी के सरकार जब भी आया है, कहीं भी कोई भी केंद्र में आया है तो हिंदू मुस्लिम करता है, और हिंदू मुस्लिम करने वाला सरकार एक जगह नहीं टिकता है, और वैसा नहीं चाहिए हम लोग को चाहिए तेजस्वी सरकार चाहिए, जो एकता रखे, भाईचारा रखे, जैसा था पहले वैसा अभी भी चाहिए हम लोग को। क्या था पहले? क्या था पहले? जो सही था, जब नीतीश का तेजस्वी का जब सरकार था ना, तो दोनों सही चल रहा था। 17 महीने वाला सरकार जी सही चल रहा था। उसके बाद जो बदला है ना, जब बीजेपी के सरकार जब आया है, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, विकास का नाम पे एक सिर्फ झंडा दिखाता है, बस वही है, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। मोदी जी तो कहते हैं हम गरीबों के लिए बहुत योजनाएं दे रहे हैं। अगर गरीब के लिए योजना ही दिया है तो हमारे गांव में देख लीजिए, जो भी छोटी प्रजाति है सबका वही हाल है, कोई उसको देखता नहीं है, सिर्फ बोलता है, मुंह से बोलता है, बाकी कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रियाज। क्या कुछ काम नहीं हुआ? कुछ नहीं काम आपके गांव में विधायक ने कोई काम नहीं किया? विधायक ने काम किया है, अपना हिसाब से किया है, वो उसको गलत नहीं, थोड़ा बहुत किया है जहाँ पे थोड़ा बहुत किया है। हाँ जी। गाँव क्या सोच रहे हैं इस बार? गांव का हालात देखे शुरू में, फर्स्ट में वहाँ पे भी बुरा हाल है। एक बार देखा है, पहले शुरू में तो देखा है ना, उसके बाद नहीं देखा है, कितने दफा बना है। यानी उम्मीद है बदलाव का? जी उम्मीद है बदलाव। क्या सोच रहे तेजस्वी जी आएंगे तो क्या क्या करेंगे? तेजस्वी सरकार है, जो यंग लड़का है,
और यंग के लिए जो पढ़ाई किया है उसके लिए बेहतर है। बेहतर जो पढ़ाई किया है जी यानी डिग्री वाली जो बात बोले, जिसके घर में डिग्री होगा नौकरी देंगे। नीतीश जी अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है। नीतीश जी थे मुख्यमंत्री, अच्छे थे जब बीजेपी से गठबंधन में नहीं थे ना, जब तक अच्छा था बिहार। उसके बाद बिहार का हालात जब आया है, जब बीजेपी आया तो बीजेपी ने क्या कर दिया बिहार को, बिगड़ गया बिहार फिर। आप हर एक प्रदेश में देखिए ना, जहाँ जाता वही हाल है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम लेकर, कभी मुसलमान, कभी हिंदू, कभी ये जाति, कभी वो जाति। पंजाब में भी वही हाल किया है, कभी उसको बोल रहा है, वो जाति को, जाति में सिर्फ बांटता है वो। रोजगार वगैरह तो दे रहे हैं कि नहीं? रोजगार नहीं देख रहा हूँ। कितना लाख का नौकरी बोला था कई, अभी तक मैं 2 करोड़। हाँ। 2 करोड़ कहाँ मिला है? हमको बताइए ना, कोई सा भी प्रदेश में अगर ऐसी हालात जो रहता तो पलायन क्यों करता विदेश में? आज के दिन में बहुत पलायन है विदेशों की मामला। पासपोर्ट क्यों बनाता आदमी? अपना देश में जो कारोबार रहता तो पासपोर्ट बना के क्यों जाता?